मुफ्ती साहब, और एक ज़रूरी सवाल है। जब हम बात करते हैं यूटी जम्मू कश्मीर को लेकर, इस वक्त कई सारी ऐसी नौजवान बालिग लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, इस बात को लेकर कि डावरी ने जो एक बवाल मचाया है। वो इस तरीके का कई रुझान देखेंगे किसी जगह कि यहाँ पे बेतहाशा एक नमूद नुमाइश की जाती है जहेज़ की, तो वो बाकी उसमें वो सोशल बाइकाट करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिल नज़ीर वानी। नाजरीन, आपको बता दें, आज नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुफ्ती आज़म नासिरुल इस्लाम साहब। नाजरीन, इस वक्त हम मुफ्ती साहब से कुछ ज़रूरी सवालात करने की कोशिश करेंगे जिनकी इस वक्त अहम ज़रूरत है जवाब जानने की। मुफ्ती साहब, सबसे पहले हम इस बात को लेकर बात करेंगे कि इस वक्त ड्रग्स का जो वबाल सोसाइटी में है, क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, मेरी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे एक शरई हुक्म नाफिज हुआ है कि जो ड्रग्स में मुलव्वस लोग हैं वो जो पैसा कमाते हैं वो उनके तजहीज़ तकफ़ीन पे भी खर्च नहीं होगा। वो हराम का पैसा है और किसी भी सूरत में वो किसी फलाही या किसी अच्छे काम के लिए उसका सर्फ नहीं किया जा सकता है। बल्कि ये लोग वो हैं जिनके साथ सोशल बाइकाट होना चाहे, ख़ुसूसी तौर पर पैडलर्स के साथ, और जो लोग इसमें मुलव्वस होते हैं, जिनको मुलव्वस किया जाता है, उनको सिविल सोसाइटी के लोग, मस्जिद कमेटी के लोग उनको रिहाब में ले जाएं, उनको आसरना उनकी देखभाल करें वहाँ पे, और ताकि वो समाज में रहने के काबिल बन जाए। और हमने देखा है कि ड्रग्स की वजह से तलाक़ों की शरह में इजाफ़ा हो रहा है, मॉरल डिग्रेडेशन बढ़ रही है, और ये सब एक अलार्मिंग एक्सटेंट तक जा रहा है ये सब मसला। लिहाजा इस पर हमें हर एक आदमी इसके लिए जवाबदेह है, बल्कि हर एक इंसान को इसके लिए अपनी अपनी जानिब से काम करना पड़ेगा। मुफ्ती साहब, और एक ज़रूरी सवाल है। जब हम बात करते हैं यूटी जम्मू कश्मीर को लेकर, इस वक्त कई सारी ऐसी नौजवान बालिग लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, इस बात को लेकर कि डावरी ने जो एक बवाल मचाया है, इस्लाम के हवाले से इस पर रोशनी डाली। हमने बाज़ाब्ता तौर पे इसके लिए बड़ी एक तहरीक, मुनज़्ज़म तहरीक चलाई, बल्कि हमने ये कह दिया कि जो लोग इमाम हज़रात जो है, मुबल्लिगीन हज़रात जो हैं, जो शादी के मजालिस में तकरीब करते हैं, में शिरकत करते हैं, अगर वो इस तरीके का कई रुझान देखेंगे किसी जगह कि यहाँ पे बेतहाशा एक नमूद नुमाइश की जाती है जहेज़ की, तो वो बाकी उसमें वो सोशल बाइकाट करे, वहाँ निकाह खानी में वो शरीक न हो जाए और वहाँ से उठ के चले आ जाएं, और ये प्रोटेस्ट करते हुए कि हम लोग ये आपकी महफिलों में नहीं बैठेंगे क्योंकि आप लोग दूसरों के लिए वबाल जान पैदा कर रहे हैं यहाँ पे। मुफ्ती साहब, लास्ट पर जब हम बात करते हैं, एक मुसलमान भाई को दूसरे मुसलमान भाई का मोहब्बत रखना ज़रूरी है। आए दिनों में हम देखते हैं जलसी, इस हवाले से ये हसद की अलामत है। इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त नहीं है, बल्कि एक आदमी मुतमविल हो सकता है और दूसरा आदमी जो है वो गरीब हो सकता है, और अगर गरीब नहीं होगा तो अमीर की पहचान भी नहीं है, अगर अमीर है तो गरीब की पहचान इसकी वजह से है। और लेकिन दोनों को आजमाया जाता है। ये इसमें शुक्र का भी पहलू है और सब्र का भी पहलू है। गरीब के लिए सब्र है और अमीर के लिए शुक्र है। जी, लास्ट पर जो आपको भी शायद जाना है उस प्रोग्राम में जंतर मंतर पर, उस हवाले से बताइए। कि देखिए, जंतर मंतर का जो प्रोग्राम है, मैं गया था SKICC में, मैंने बल्कि मैं पहले लोगों में से था जिसने वहाँ तकरीर की। असल बात यह है कि स्टेट हुड तक ये मसला महदूद नहीं है। ये सब तीन चीज़ जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस इससे वाबस्ता है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम ये कह रहे हैं कि जो वादे उन्होंने, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो इन्हीं तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है। लिहाजा ये है कि अगर वो इनकार करते हैं तो इसका असर जो है मेरे ख़्याल में लोगों के सब्र को आजमाया जा रहा है। ये गलत बात है। मुझसे लास्ट पर एक ज़रूरी सवाल। अक्सर हम देखते हैं मॉडर्न एजुकेशन पर ज़्यादा पेरेंट्स फोकस करते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कितना ज़रूरी है इसके लिए बाद में चाहे कोई भी स्टूडेंट हो 4 बजे के बाद दरसगाह जाना और
मखसूस जब हम लड़कियों को लेकर बात करते हैं दीनी तालीम कितनी बहुत ज़रूरी है। मैं कनाडा में था, इस्लाम में था, वहाँ पे हम लोग अक्सर शाम को नमाज के लिए जाते थे और वहाँ इमाम नहीं होता था, वहाँ पे कोई आदमी वो लोग ऐलान करते थे आज कोई यहाँ लीड करने वाला है, कोई आदमी इमामत के लिए, तो उसमें से 10-12 आदमी खड़े हो जाते थे और कहते थे हम हैं, तो उनमें से एक का इंतखाब होके वो नमाज को लीड करता था। इसी असना मैंने उनसे बात की, कई लोगों से अलग से अलग, क्योंकि हर रोज़ वहाँ नमाज के लिए अक्सर मगरिब की नमाज के लिए मैं जाया करता था वहाँ पे। मैंने उनसे बात की, उनसे पूछा कि क्या आप इमाम हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर लॉयर हैं, या फिर कंसल्टेंट हैं। इस तरीके से वो मुख्तलिफ़ पेशों से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन क़िरात हमारे आइम्मा हज़रात से ज़्यादा बेहतर पढ़ते थे। और जब हमने उनसे वो असल बात यह है कि इस्लाम दीन है जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेफ़्ट हैंड में होनी चाहिए और कुरान और हदीस राइट हैंड पे होना चाहिए। ये इससे कोई इनकार नहीं किया। और ये अगर आप चाहते हैं अखलाक के दायरे में हम रहें तो हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन चीज़ों को देखना है, क्योंकि 40 साल तक जो बात उन्होंने कही उसमें यही था कि बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं अखलाक ठीक करने के लिए आया हूँ। उन्होंने तौहीद का पैगाम पर 40 साल तक नहीं दे दिया, वो तौहीद का पैगाम जो था वो 40 साल नबूवत के बाद का ज़माना था, उससे पहले तो आपको सादिकुल अमीन माना जाता था। बहुत बहुत शुक्रिया।